हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहले हम एंग्लो सैक्सन पीरियड जो कि 450 से लेकर 1066 तक चलता है, इसके क्वेश्चन की स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद आगे आने वाले पीरियड का को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है पहला क्वेश्चंस है कि ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज है? द स्पोकन इन इंग्लैंड एंड द सदर्न एंड द ईस्टर्न स्कॉटलैंड इन द अर्ली मिडिल एज। तो जो ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन है, ये किसका रिकॉर्डेड फॉर्म है, किस लैंग्वेज का? तो इसमें ऑप्शन ए है फ्रेंच लैंग्वेज, ऑप्शन बी है इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन सी है लैटिन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है जर्मन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओल्ड इंग्लिश वाज द ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाई डैश सेल्टर्स इन द मिड फिफ्थ सेंचुरी। यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो ग्रेट ब्रिटेन में किसके द्वारा लिया गया था? वो सेल्टर कौन से थे जो मिड फिफ्थ सेंचुरी में? पहला ऑप्शन है एंग्लो सैक्सन और ऑप्शन बी है एंग्लो नॉर्मन, ऑप्शन सी है एंग्लो जर्मन, ऑप्शन डी है एंग्लो केल्ट्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एंग्लो सैक्सन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कैडमन्स हाइमन इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम कंपोज्ड बिटवीन। यानी कि जो हाइमन है ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम है, ये कब कंपोज किया गया था? ऑप्शन ए है 700 to 750, ऑप्शन बी है 750 to 800, ऑप्शन सी है 658 to 680, ऑप्शन डी है 500 to 550। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 658 to 680, जिसमें हाइमन पोएम्स को कंपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द कैडमन्स इज द अर्लीस्ट। जो कैडमन है वो अर्लीस्ट पोएट हैं और किस लैंग्वेज के पोएट हैं वो बताना है। तो द कैडमन 657 से लेकर 684 तक ये पोएट रहे हैं। तो कौन से पोएट रहे, किस लैंग्वेज के पोएट रहे हैं? ऑप्शन ए इंग्लिश पोएट, ऑप्शन बी फ्रेंच पोएट, ऑप्शन सी जर्मन पोएट, ऑप्शन डी लैटिन पोएट। तो ये राइट इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, इंग्लिश पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है द हिल्डा ऑफ द व्हिटबाई इज डैश एंड द फाउंडिंग अबेस ऑफ द मॉन्टेसरी एट द व्हिटबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अ रोमन मंक, ऑप्शन बी अ जर्मन मंक, ऑप्शन सी अ क्रिश्चियन संत, ऑप्शन डी अ फ्रेंच मंक। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अ क्रिश्चियन संत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्चेज इन इंग्लैंड इन टाइटल द एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल in about 731 AD। यानी कि जो हिस्ट्री लिखा गया है क्रिश्चियन चर्चेज की जो हिस्ट्री लिखी गई है इंग्लैंड में, द एक्लेक्सिकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल के टाइटल के नाम पर वो किस राइटर ने लिखा है? तो जिसका ऑप्शन ए है वनरेबल बेड, ऑप्शन बी है हिल्डा ऑफ विटवाई, ऑप्शन सी है कैडमान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द वनरेबल बेड ने जो द एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इन्होंने 731 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल इज was the eclesiastical history of English people is originally composed। ये जो ओरिजिनली कब कंपोज किया गया है? डैश इन डैश and the considered one of the most important original refers on the Anglo-Saxon history। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है जो एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है? तो यहाँ जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे हुए थे कि वनरेबल बीट ने इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, तो ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो इसका हमें ऑलरेडी पता है, तो यह क्या होगा? लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द eclesiastical history of English people is believed to have one completed in dash when the bead was approximately 59 years old। यानी कि जो एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल्स हैं, ये जो कंपोज किया गया है बीट के द्वारा, ये जब बीट 59 ईयर्स के थे तो ये किस टाइम कंप्लीट हुआ था? तो ऑप्शन इसका 750, 800, 770 और 731। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये 731 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि the first of the five books of the eclesiastical history of English people। जो इसका फर्स्ट 5 बुक्स जो है द एक्लेक्सिकल ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश पीपल का बिगिन्स विथ सम जोग्राफिकल बैकग्राउंड, कुछ जोग्राफिकल बैकग्राउंड से इसका स्टार्टिंग है। फर्स्ट 5 बुक्स हैं जो बिगिन्स हुआ था विथ एंड देन द स्केच द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बिगिनिंग विथ, जबकि द स्केच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड बिगिनिंग विथ वो किससे बिगिन हुआ था? ऑप्शन ए सीजर्स इन्वेशन इन 55 BC, ऑप्शन बी द रोमन रिपब्लिक विच द कमेंस्ड इन द 509 BC, ऑप्शन सी है प्यूनिक वार्स फ्रॉम 264 to 146 BC, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सीजर्स इन्वेशन इन 55 BC में 55 BC जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द थर्ड बुक ऑफ एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल रिकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ, जो एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है इसकी जो थर्ड बुक है वो किसके ग्रोथ को रिकाउंट कर रही है? और
जिसमें इन द नॉर्थम्बेरिया अंडर द किंग्स ऑफ ओसवाल्ड एंड ओसवी। ऑप्शन ए रोमन एम्पायर, ऑप्शन बी नॉर्मैंडिक इन्वेशन, ऑप्शन सी क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन डी फ्रेंच इन्फ्लुएंस। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्रिश्चियनिटी को। द रिकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी इज द एक्लेक्सिकल ऑफ हिस्ट्री, द एक्लेक्सिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में जो थर्ड बुक है जिसके ग्रोथ के बारे में रिकाउंट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द नेम ऑफ द एंग्लो सेक्शन वाज द फर्स्ट यूज इन द नेशन सेंस बाय द स्कॉलर ऑफ द कार्डेमन इन हिज वर्क। द नेम ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड, ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ रोम। तो देन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि हु इज द जनरली कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। हु इज जनरली कॉल्ड, किसे सामान्यतः यह कहा जाता है कि आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। ऑप्शन ए है द वनरेबल बीड, ऑप्शन बी है कार्डेमन, ऑप्शन सी सीनेवुल्फ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द वनरेबल बीड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिसेंट ईयर्स द एंग्लो सेक्शन हैज द गेन्ड ए वाइडर सिग्निफिकेंस इट डिनोट्स। The recent years the name of Anglo-Saxon has gained the wider significance it denotes। वो किसको डिनोट करता है, जो इसका वाइडर सिग्निफिकेंस है एंग्लो सेक्शन का। तो ऑप्शन ए है आई स्पिरिट रेदर देन नेशन, रेदर देन अ नेशन। ऑप्शन बी है द ब्रेव विगोरस enlarging spirit that characterizes the English speaking races everywhere। ऑप्शन सी है the culture and the social life of the tributes, tribes, jutes and angel sections and Britain unitedly। ऑप्शन डी है all of above। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, all of above। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि फॉर विच फॉलोइंग द एंग्लो सेक्शन हैड द ग्रेट लव सो मच सो दैट they describe or the glorify in the words the swan road and the whale path, the having the battle plan extra the beowulf alone। there are the given 15 names for it। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए द स्काई, ऑप्शन बी द ग्रासलैंड, ऑप्शन सी द सी और ऑप्शन डी द वार। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, द सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इपिक आर द हीरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इज द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इपिक आर द हीरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन ए द वनरेबल बीट, ऑप्शन सी द कार्डेमन, ऑप्शन सी द सीनेवुल्फ, ऑप्शन डी द बियोवुल्फ। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बियोवुल्फ। द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट इपिक आर द हीरोइक पोएम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, जो बियोवुल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है द ओल्ड इंग्लिश इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फार्म द ओल्ड इंग्लिश इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फार्म। जो ओल्ड इंग्लिश है वो किसका रिकॉर्डेड फार्म है, उसका क्या रिकॉर्डेड है, द इंग्लिश
is England and the southern and the eastern Scotland in the early Middle Ages? Option A, French language. Option B, English language. Option C, Roman language. Option D, Greek language. तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आर द एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर encompasses the literature and written in the Old English and the Anglo-Saxon England from the 7th century or the decades। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द रोमन इन्वेशन, ऑप्शन बी द एंग्लो-सैक्सन इन्वेशन, ऑप्शन सी द क्रिश्चियन इन्वेशंस, ऑप्शन डी द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है द अकॉर्डिंग टू Bede the 7th century of work is considered as the oldest surviving the poem in English। Option A the pastoral care of Pope Gregory, option B the history of the world of the Orpheus, option C the Bede ecclesiastical history, option D the Cardamom's Hymen। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, द Cardamom's Hymen, यानी कि जो 7th सेंचुरी का जो बीड का पोयम रही है तो वो क्या है? Cardamom's Hymen। इस प्रकार से ये 18 क्वेश्चन हमारे एंग्लो सेक्शन पीरियड के कंप्लीट हो जा रहे हैं, एंग्लो सेक्शन पीरियड के। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मिडिल इंग्लिश के हैं, तो मिडिल इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे।